नमस्कार। आज हम एक ऐसी आर्थिक पहेली पर बात करने वाले हैं जिसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं 2008 और आज के पेट्रोल की कीमतों के उस गणित की जो देखने में बिल्कुल समझ नहीं आता। एकदम चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और चलिए इस एक्सप्लेनर में इसे पूरी डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 2008 के मुकाबले आज सच में इतना सस्ता हो चुका है, तो फिर अपने देश में पेट्रोल के दाम दोगुने क्यों हो गए हैं? है ना अजीब बात। इसे ही हम पेट्रोल प्राइस पैराडॉक्स कहते हैं। सस्ता तेल होने के बाद भी पंप पर तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? आइए इसका थोड़ा हिसाब लगाते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का हमारा मेन सोर्स है ये एक डिटेल्ड मराठी इन्फोग्राफिक। ये इन्फोग्राफिक बहुत ही कमाल के तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती क्रूड ऑयल की कीमतों और हमारे शहरों के पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतों के बीच आखिर चल क्या रहा है। इसमें दिए गए आंकड़ों को हम पूरी बारीकी से डिकोड करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। पहला, द पेट्रोल प्राइस पैराडॉक्स। दूसरा, 2008 वर्सेस 2026 द मैथ। तीसरा, द मिसिंग लिंक। चौथा, 5 ड्राइवर्स ऑफ प्राइस। और अंत में द रियल कॉस्ट, टैक्सेस। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द पेट्रोल प्राइस पैराडॉक्स, अ ग्लोबल ड्रॉप। अगर हम पिछले 18 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। 2008 में ब्रेंट क्रूड की कीमत आसमान छू रही थी, लगभग $147 प्रति बैरल। लेकिन आज ये कीमत काफी गिर चुकी है, करीब $100 प्रति बैरल के आसपास। मतलब ग्लोबली तेल लगभग 30% सस्ता हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल ड्रॉप है, लेकिन सवाल वही है, ग्लोबल ड्रॉप का असर लोकल लेवल पर क्यों नहीं दिख रहा? तो अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, 2008 वर्सेस 2026 द मैथ। आइए अब इस पूरे गणित को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। 2008 में कच्चा तेल $147 था और तब $1 की कीमत थी सिर्फ 43 रुपए। तो अगर इन दोनों का गुणा करें तो एक बैरल की कीमत बनती है 6,321 रुपए। इसे लीटर में कन्वर्ट करने पर पता चलता है कि 2008 में कच्चा तेल देश में करीब 39 से 40 रुपए प्रति लीटर पड़ता था। उस पर उस वक्त के टैक्सेस लगाने के बाद पेट्रोल पंप पर आम इंसान को ये 50 से 55 रुपए में मिल जाता था। अब जरा आज की स्थिति देखिए, तेल गिरकर $100 पर आ गया, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़कर 84 रुपए हो गई। इस हिसाब से एक बैरल की कीमत हुई 8,400 रुपए। यानी कच्चा तेल आज पड़ रहा है करीब 52 से 53 रुपए प्रति लीटर। लेकिन पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत सीधा 100 से 108 रुपए तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, द मिसिंग लिंक। यहाँ आंकड़ों का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है। ध्यान दीजिए, कच्चे तेल की लागत में 2008 से लेकर अब तक प्रति लीटर सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए का ही इजाफा हुआ है। यानी रॉ मटेरियल 40 रुपए से बढ़कर सिर्फ 53 रुपए तक ही गया है, लेकिन फाइनल पंप प्राइस में सीधा 50 रुपए से भी ज्यादा का उछाल आ गया। तो ये मिसिंग लिंक क्या है? रॉ मटेरियल सिर्फ 13 रुपए महंगा हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट 50 रुपए महंगा कैसे हो गया? ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से ज्यादा उस पर लगने वाले टैक्सेस जैसे एक्साइज और वैट ने फाइनल प्राइस को कई गुना बढ़ा दिया है। अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, 5 ड्राइवर्स ऑफ प्राइस। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्राइस को इतना पुश कर रहे हैं? हमारे सोर्स के मुताबिक पहला और सबसे बड़ा कारण है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। साल 2014 में पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स लगभग 9.5 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था और आज यही टैक्स बढ़कर 30 रुपीस प्रति लीटर को भी पार कर गया है। बेस कैलकुलेशन में ही 9.5 रुपए से सीधा 30 रुपए का टैक्स। यही वजह है कि सस्ता क्रूड ऑयल भी हम तक आते आते भारी महंगाई में तब्दील हो जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है राज्य सरकारों का वैट। अब क्योंकि वैट एक परसेंटेज के रूप में लगता है, तो जैसे ही बेस प्राइस और केंद्रीय टैक्स बढ़ता है, उसके ऊपर वैट का भार ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल टैक्स के ऊपर टैक्स लगने जैसी स्थिति है। और तीसरा पॉइंट है पेट्रोल का जीएसटी से बाहर होना। अगर पेट्रोल को देश की यूनिफॉर्म जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया जाए तो इस पर लगने वाला टैक्स एक मैक्सिमम लिमिट में आ जाएगा।
फिर पूरे देश में पेट्रोल की कीमत काफी हद तक कम और एक जैसी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर ही है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग। इस पॉलिसी का सीधा सा मतलब है बाजार के मुताबिक कीमतें तय होना। पहले क्या होता था, सरकारें फ्यूल पर सब्सिडी देती थीं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम पड़ता था। लेकिन अब ये मॉडल पूरी तरह बदल गया है। सब्सिडीज लगभग खत्म हो चुकी हैं। इस मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग पॉलिसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल का जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, उसका पूरा का पूरा भार अब सीधे ग्राहकों के कंधों पर आता है। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी रुपए का कमजोर होना। याद कीजिए, 2008 में $1 43 रुपीस का था, आज वही डॉलर 84 रुपीस का हो गया है। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का सारा लेन देन डॉलर में होता है, इसलिए रुपया कमजोर होने पर इंपोर्ट अपने आप महंगा हो जाता है। भले ही ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो, पर पेमेंट क्योंकि डॉलर में करनी है, इसलिए उसकी भरपाई के लिए इकोनॉमी को लगभग 2 गुने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस करेंसी डिफरेंस ने आयात की लागत को काफी महंगा बना दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर, द रियल कॉस्ट टैक्सेस। हमारे आज के इस डिटेल्ड इन्फोग्राफिक का सबसे बड़ा टेक अवे इस एक कोट में छिपा है। तेलाचा दर नाही करांचा धर, हाच महंगाईचा खरा आधार। जिसका हिंदी में सीधा मतलब है, ये कच्चे तेल की कीमत का बोझ नहीं है, बल्कि टैक्सेस का भार है, और यही महंगाई का असली आधार है। इन आंकड़ों से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि ग्लोबल लेवल पर तेल सस्ता होने का मुनाफा आम नागरिकों तक इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमारे घरेलू टैक्सेस और बढ़ी हुई ड्यूटीज ने उस फायदे को पूरी तरह से रास्ते में ही अब्जॉर्ब कर लिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद दिमाग में एक आखिरी सवाल जरूर आता है, महंगाई के इस दौर में जेब पर पड़ने वाला सबसे बड़ा भार आखिर किस चीज़ का है? अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का, या फिर उन स्थानीय और केंद्रीय टैक्सेस का जो हर लीटर के साथ वसूल किए जाते हैं? ये आंकड़े सच में विचार करने पर मजबूर करते हैं। आर्थिक नीतियाँ, करेंसी और टैक्स स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और इनका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर होता है, ये पूरी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी था। आज इस टॉपिक को डीपली डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।